जोलिया पेगास में वाक़या पेंसिल फैक्ट्री से कुछ फासले पर एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार के करीब बेचैनी के आलम में फैक्ट्री की तरफ देख रही थी। पेंसिल फैक्ट्री खासे बड़े अहाते में बनी हुई थी और उसका बड़ा सा गेट जोलिया को यहाँ से सामने नज़र आ रहा था, जो बंद था। वो सब अभी थोड़ी देर पहले ही एजेंट बार्की से यहाँ पहुँचे थे और फिर जोलिया की प्लानिंग के मुताबिक उसके सारे साथी अकबी तरफ से दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। जोलिया ने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल करने का फैसला किया था जो उसने एजेंट बार्की में इस्तेमाल की थी कि पहले इंतहाई ज़ोर असर बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फैलाई जाए, उसके बाद रेड किया जाए, क्योंकि इमरान अड्डे या लेबॉर्ट्री में मौजूद होगा और वो नहीं चाहती थी कि हमले की सूरत में अड्डे का इंचार्ज या वो सोसन इमरान को कोई नुकसान पहुँचा दे या रेड की सूरत में उसे कोई नुकसान पहुँचे। गो जोलिया ने खुद उसके साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन सफ्दर ने उसे समझा दिया था कि बाहर किसी न किसी की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि अचानक उन पर बाहर से हमला ना किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता तो वो अंदर बुरी तरह फंस सकते थे और जोलिया को भी बात समझ आ गई थी, इसलिए वो फाटक की तरफ आकर उस ज़ेर तामीर इमारत की दीवार की ओट में रुक गई थी। मशीन गन उसके हाथ में मौजूद थी। वो फाटक की तरफ इसलिए आ गई थी क्योंकि जिसने भी बाहर से आना था उसने उस तरफ से ही आना था। उसके साथियों को अंदर गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अंदर से तेज फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यूं लग रहा था जैसे दो पार्टियां पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा गई हों। जोलिया ने ये आवाज़ें सुनकर बेचैन हो गई, लेकिन उसे बहरहाल ये इत्मीनान था कि उसके साथी इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए वो आसानी से मार ना खा सकेंगे। चंद लम्हों बाद अहाते के अंदर एक धमाका हुआ और फिर उस धमाके के बाद खामोशी तारी हो गई। जोलिया खामोश खड़ी थी। कुछ देर बाद फाटक खुला और सफदर उसे नजर आया तो जोलिया बिजली की सी तेजी से ओट से निकलकर आगे बढ़ गई। सफदर को देखकर उसकी सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। क्या हुआ सफदर, सब ठीक है ना? जोलिया ने तेज लहजे में कहा। हाँ, सब ठीक है। बाहर 8 अफराद थे, उनकी तरफ से फायरिंग हुई थी। ये धमाका भी उन्होंने ही किया था। आइए, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। इमरान कहाँ है? वो जिंदा तो है, बखैरियत है ना? जोलिया ने इस बार इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। बाकी साथी उसे अंदर तलाश कर रहे हैं, मैं आपको लेने आ गया था। वैसे फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सफदर ने कहा और फिर वो दोनों तेजी से अहाते में दाखिल हो गए। खासे बड़े अहाते के दरमियान फैक्ट्री की इमारत थी, लेकिन जोलिया सफदर के साथ दाएं तरफ को बढ़ी जा रही थी। उस तरफ एक छोटी सी इमारत अलहदा बनी हुई थी और उन्हें यही बताया गया था कि इस इमारत से ही अड्डे और लेबॉर्ट्री का रास्ता जाता है। थोड़ी देर बाद वो इस इमारत के करीब पहुंचे ही थे कि जवाना तेजी से बाहर आ गया। इमरान साहब जिंदा हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जवाना ने कहा तो जोलिया और सफदर दोनों बेख्तियार उछल पड़े। व्हील चेयर पर? वो क्यों? जोलिया ने बदहवास से लहजे में कहा। जोसेफ ने भी यही बताया था कि सोसन ने इमरान साहब को हमेशा के लिए माजूर कर दिया है। शायद ऐसा ही हो, जवाना ने होंठ खींचते हुए कहा। तुम बाहर ठहरो ताकि बाहर से अचानक कोई ना आ जाए, जोलिया ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया और फिर जोलिया सफदर के साथ पहले अड्डे में और फिर वहां से सीधी नीचे लेबॉर्ट्री में पहुंच गई। अब कमरे में जोसेफ, कैप्टन, शकील और तनवीर तीनों मौजूद थे। कमरे में वाक़या व्हील चेयर पर इमरान बेहोशी के आलम में बैठा नजर आ रहा था। इसे होश में ले आओ सफदर, जल्दी करो। इमरान को इस तरह व्हील चेयर पर देखकर मेरा दिल डूबता जा रहा है, जोलिया ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा और सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने शीशी का दहाना इमरान की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटा ली और उसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाल लिया। क्या मतलब, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? जोलिया ने चंद लम्हों बाद और ज्यादा बेचैन होते हुए कहा। अब तक आसार तो शुरू हो जाने चाहिए थे, सफदर के लहजे में भी परेशानी थी। मेरा ख्याल है इमरान साहब पहले से ही बेहोश थे, कैप्टन शकील ने अचानक कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया है? जोलिया ने पूछा। इसलिए कि अगर ये इस गैस से बेहोश होते तो अब तक होश में आ जाते। इससे तो यही अंदाजा होता है कि ये पहले ही किसी गैस से बेहोश थे, इसलिए होश में नहीं आ रहे, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। फिर क्या होगा? जोलिया ने कहा। अब और कोई सूरत नहीं कि इमरान के हराम मगज वाली जानिब से खून निकाला जाए। इस तरह वो जिस गैस से भी बेहोश हुए होंगे होश में आ जाएंगे, सफदर ने कहा। पहले इमरान साहब को पानी पिलाओ। आजकल जदीद तरीन बेहोश कर देने वाली गैस इस नजरिए के तहत बनाई जाती है कि उनके असरात आम सादा पानी से भी दूर किए जा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। मैं ले आता हूँ पानी, जोसेफ ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया।
थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी से भरी हुई बोतल मौजूद थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और खुद ही इमरान के जबड़े एक हाथ से खींचकर उसने बोतल का पानी इमरान के हलक में उंडेलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी हलक से नीचे उतरते ही इमरान के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो जोलिया समेत सब के चेहरों पर इंतहाई मुसरत के तसरात उभर आए। बाकी लोगों को चेक करो, क्या पोजीशन है? इस बार जोलिया ने मुतमईन लहजे में कहा तो कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गए। सिर्फ जोसेफ वहीं रह गया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।